ई शासन, ई गवर्नेंस, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ई शासन का अर्थ है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से साधनों अर्थात इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग कर शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। फिर से, ई शासन का अर्थ है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधनों अर्थात इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग कर शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधनों में ऐसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित होते हैं जो सूचनाओं और संचार का तीव्र संवहन करते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल फोन, प्रिंटर इत्यादि। ई शासन का महत्व, इसने शासन में भ्रष्टाचार की कमी करने का अवसर उत्पन्न किया है। इसने प्रशासनिक दोषों या कार्यालय जैसे लाल फीता स्याही इत्यादि में कमी करने का अवसर उत्पन्न किया है। इसने समय एवं संसाधन का मितव्यय उपयोग सुनिश्चित किया है। इसने शासन एवं लोगों के मध्य दूरी कम की है और सरकार के प्रति लोगों के विश्वास में वृद्धि की है। परिणाम स्वरूप प्रशासन के कार्यों में लोगों की भागीदारी में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है। भागीदारी में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है। इसने सरकार के साथ सरकार के संपर्क, सरकार के नागरिक के साथ, सरकार की कर्मचारियों के साथ और सरकार के कारोबारियों के साथ संपर्क को आसान बना दिया है। इस प्रकार ई शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, अतः अच्छे शासन का पूरक है। यह गवर्नेंस टू गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करता है, गवर्नेंस टू सिटीजन और गवर्नेंस टू एम्प्लॉय और गवर्नेंस टू बिजनेसमैन। इस शासन के अलग अलग रूप या प्रयोग, एम शासन, मोबाइल शासन या मोबाइल गवर्नेंस। शासन की गतिविधियों में मोबाइल का प्रयोग एम शासन है, जैसे मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को संचालित करना, किसानों के लिए किसान कॉल सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिम्मत ऐप का प्रयोग करना इत्यादि। एस एम साधन, सोशल मीडिया गवर्नेंस। शासन में एसएम के साधनों का प्रयोग करना एसएम शासन कहलाता है। सोशल मीडिया के साधन वे साधन है जिनका प्रयोग कर आभासी समाज की स्थापना होती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि। इन साधनों का प्रयोग कर विगत वर्षों में शासन प्रशासन की गुणवत्ता में वृद्धि की जा रही है, जैसे पुलिस थानों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण कर अपराध नियंत्रण करना, फेसबुक के माध्यम से प्रशासन का जनता से संपर्क करना और प्रशासनिक कार्यों में जनता का सहयोग या भागीदारी प्राप्त करना। जीआईएस शासन, भौगोलिक सूचना प्रौद्योगिकी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिजिटलाइज्ड मैप की सहायता से आंकड़ों को एकत्र करना, एकीकृत करना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना भौगोलिक सूचना पद्धति कहलाता है। विकास, सुरक्षा, कानून व्यवस्था इत्यादि सभी कार्यों में जीआईएस का प्रयोग विगत वर्षों में तेजी से बढ़ने लगा है। एमआईएस शासन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंध सूचना प्रौद्योगिकी। प्रबंधकीय कार्यों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधनों का प्रयोग करना एमआईएस कहलाता है। प्रबंधकीय कार्यों का अर्थ है प्रबंध प्लस आईसीटी बराबर एमआईएस। प्रबंधकीय कार्य मतलब जैसे पोस्ट कार्य जैसे POSTCORB। पी से मतलब प्लानिंग नियोजन, ओ से ऑर्गेनाइज संगठन तैयार करना, एस से स्टाफिंग कर्मचारियों का प्रबंधन, डी से डायरेक्शन निर्देश देना, सीओ से कोऑर्डिनेशन मतलब सहयोग एवं सामंजस्य, आर से रिपोर्टिंग प्रतिवेदन करना, बी से बजटिंग आय व्यय का ब्यौरा रखना। ई शासन के मॉडल, सामान्य सूचना प्रसार मॉडल, जनरल इंफॉर्मेशन डायमेंशन मॉडल, क्रांतिक सूचना प्रसार मॉडल, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन डायमेंशन मॉडल, समर्थक मॉडल, एडुकेसी मॉडल, अंतरकर्षण मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल, तुलनात्मक मॉडल, कॉम्पिटेटिव मॉडल। ई शासन के मॉडल सूचनाओं के प्रबंध के बारे में जानकारी देते हैं जिससे महत्वपूर्ण सूचना शीघ्र प्राप्त की जा सके। समान सूचना प्रसार मॉडल, इसके अंतर्गत विभाग से संबंधित समान सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं, जैसे समान सूचना में सभी के लिए हित के लिए समान महत्व की होती हैं, जैसे विभागों के अधिकारियों के नाम और पते, विभागों से संबंधित नीतियां, नियमों, कानूनों का प्रकाशन, जन उपयोगी सूचनाओं का प्रकाशन इत्यादि। क्रांतिक सूचना प्रसार मॉडल, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन डायमेंशन मॉडल।
क्रांतिक सूचनाओं का आशय ऐसी सूचनाओं से जो समय विशेष के लिए उपयोगी होती हैं। वे संकट, आपदा आदि से संबंधित होती हैं। यह जोखिम से युक्त होती हैं, जैसे सुरक्षा, चक्रवात, बाढ़, महामारी इत्यादि से संबंधित सूचनाएं। ऐसी सूचनाओं का प्रसारण सामान्य सूचनाओं से अलग तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय विशेष के लिए उपयोगी होती हैं और संकट काल से जुड़ी होती हैं। समर्थक मॉडल, एडोकेसी मॉडल, इसके अनुसार किसी भी विषय के सभी पक्षों के विषय में जानकारी या सूचना प्रसारित की जाती है, जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के विचारों को जानने का अवसर मिलता है और तर्कों के आधार पर कोई विचार निर्मित करने या किसी विचार के समर्थन करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे टीवी चैनल पर होने वाली चर्चा, इंटरनेट पर लिखे जाने वाले ब्लॉग। अंतराकर्षण मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल, यह द्विमार्गी संचार की प्रणाली है, जिसमें एक ओर तो सरकार लोगों से संपर्क करती है, उनके लिए योजनाएं, कार्यक्रम आदि की घोषणा करती है। दूसरी ओर लोगों को भी यह अवसर प्राप्त होता है कि वे सरकार को फीडबैक दे सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। तुलनात्मक मॉडल, कंपैरेटिव मॉडल, इसके अनुसार इंटरनेट के माध्यम से सरलता के साथ एक व्यवस्था की दूसरी व्यवस्था के साथ तुलना की जाती है। अच्छाइयों और कमियों को जाना जा सकता है और इसके अनुरूप सुधार किए जा सकते हैं। जैसे भारत में ब्रिटेन से सिटीजन चार्टर की अवधारणा को अपनाना। ओके। भारत में ई शासन, ई गवर्नेंस इन इंडिया। भारत में ई शासन के लिए सर्वप्रथम 2000 में पहल की गई, जब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निर्मित किया गया। इसके माध्यम से भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों के प्रयोग को वैधता प्रदान की गई और विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की पहचान कर उन पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया। 2006 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई शासन योजना, नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी की शुरुआत की। इसके अंतर्गत अनेक मिशन मोड प्रोजेक्ट बनाए गए और सरकार के कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने का लक्ष्य रखा गया। 2015 में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग कर ज्ञानवान भारत का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित 3 विजन हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, मांग पर आपूर्ति सेवाएं सुनिश्चित करना, लोगों का डिजिटल सशक्तिकरण करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित स्तंभ हैं। पहला कि ब्रॉडबैंड हाईवेज का निर्माण करना या विकास करना। दूसरा कि सभी को मोबाइल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तीसरा कि सभी को इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध करना। चौथा है कि ई शासन अर्थात सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। पांचवा है ई क्रांति अर्थात सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सुनिश्चित करना। छठा है कि रोजगार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। सातवां है कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में नेट जीरो का आयात का लक्ष्य प्राप्त करना। आठवां के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को बढ़ावा देना और अगला है शीघ्र उत्पादन के कार्यक्रम प्रारंभ करना। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का प्रभाव तेजी से उत्पन्न हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का तीव्र विस्तार भी हो रहा है, यद्यपि इसमें अनेक चुनौतियां भी विद्यमान है। जैसे पहला कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिक मजबूत ना होना, संसाधनों का अभाव होना, संसाधनों मतलब वित्तीय संसाधनों का अभाव, वित्तीय संसाधनों के उपयोग में भ्रष्टाचार, अभिजात वर्गीय कार्य संस्कृति, साइबर अपराध के बढ़ते हुए खतरे, लोगों को में जागरूकता और साक्षरता का अभाव, लोगों में ई साक्षरता और ई जागरूकता का अभाव। उपाय या सुझाव, वित्तीय संसाधनों का पर्याप्त प्रबंधन किया जाए, जिससे बड़े निवेश के माध्यम से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा सके। लोगों को साक्षर और जागरूक बनाया जाए, लोगों को ई साक्षर और ई जागरूक बनाया जाए। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में लोगों को जागरूक बनाते हुए उन्हें निरंतर अपडेट रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि की जाए, अपेक्षित प्रशासनिक सुधार किए जाए।